हेलो बेटा। मैं आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 पढ़ाऊँगा क्लास 10th की। इसके 3 क्वेश्चन हमने पहले करवा दिए थे और जिसकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ये कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। यानी कि इसने कहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, यानी कि रहमान की उम्र का उल्टा। कब उल्टा? 3 साल पहले और 5 साल बाद। 3 साल पहले और 5 साल बाद। यानी कि इसने कहा है यदि रहमान की उम्र 3 साल पहले ये एंड 5 years फ्रॉम नाउ और 5 साल बाद, ठीक, का योग का उल्टा कितना होता है? 1/3 होता है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, यानी कि उसकी वर्तमान उम्र क्या होगी। चलिए हम ले रहे हैं लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की जो प्रेजेंट उम्र है, यानी कि जो वर्तमान उम्र है, हमने उसको x वर्ष मान लिया। ठीक, फिर कह रहा है बिफोर 3 year, यानी कि अब से 3 साल पहले। देखिए जब 3 साल पहले होगा रहमान, वो तो सीधी सी बात है कि 3 साल पहले उसकी उम्र कम होगी। तो जो अब वर्तमान उम्र है उसमें से -3 कर देंगे, तब 3 साल पहली उम्र आ जाएगी। फिर उसने कहा है कि आफ्टर 5 years, कितने? 5 साल बाद। क्वेश्चन में 5 साल बाद है। आफ्टर 5 years, तो उसकी जो उम्र हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x + 5 year। ठीक, अब उसने कहा क्या है, देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आदमी ये कह रहा है कि 3 साल पहले और 5 साल बाद उसकी उम्र का उल्टा, ठीक, उल्टे का योग कितना है? 1/3 है। चलिए तो 1/x - 3 + 1/x + 5 = 1/3। नेक्स्ट हमने जो एलसीएम लिया वो लिया x - 3 और x + 5। देखिए जब x - 3 और x + 5 एलसीएम लिया है तो x - 3 से x - 3 कट जाएगी और बचेगी कितनी? x + 5। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, यानी कि जब x + 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5 + x - 3 = 1/3 है। ये देखें 2x, 5 में से 3 जाएगा तो 2, नीचे दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे x की x में तो x², x की 3 में करेंगे तो -3x, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 5x, और 3 में करेंगे तो 15 = 1/3। ठीक बेटा, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ और यहाँ। 3 की करेंगे तो 3 दूनी 6x + 3 दूनी 6 = अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x। 2x कहाँ है? ये 2x है। 5x, 3x में से 5x जाएंगे तो 2x प्लस के बचेंगे -15। चलिए ये x² + 2x - 15 ये है, और जब इसको यहाँ लेकर जाएंगे 6x को तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसे लेकर जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, = 0। x², 2 में से 6 गए, माइनस के 4x, 15 - 6 21 = 0। ठीक, अब मैंने आपको ये बताया था कि 21 × 1 = 21, यानी कि इसकी जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कोफिशिएंट यहाँ कुछ है नहीं, यानी कि गुणांक 1 है,
तो 21 इंटू 21 और इसके जब फैक्टर करेंगे 21 के, तो 21 के जो फैक्टर होंगे वो 7 और 3 होंगे, यानी कि 7 या 21 और 7 में से 3 गए 4, 7 में से 3 गए 4। चलिए देखिए बेटा, यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 7 के साथ भी x है तो x माइनस 7 यहाँ रह जाएगा, और यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा। 21 के फैक्टर क्या है 7 और 3, यहाँ कितना 7 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 हमने कॉमन ले लिया, ये रहा, यहाँ बचा कितना x यहाँ से और 3 यहाँ से इज इक्वल टू 0। चलो अब मैं यदि हम ये ले लें कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x जब यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 7, 7 इधर जाएगा तो, और एक बार ले लें x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और जब ये 3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि एज, अब अगर एज आई है ये, तो ये माइनस में तो होगी नहीं, उम्र कम थोड़ी हो जाएगी जब पैदा हुआ था उससे ज़्यादा। ठीक, ये है आपके पास x यानी कि 7, तो रहमान की जो प्रेजेंट एज हो गई वो कितनी हो गई 7 ईयर। कितनी हो गई बेटा 7 ईयर। क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट में मुझे बता जरूर दिया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए, इन ए क्लास टेस्ट यानी कि कक्षा के एक टेस्ट में द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। कितने हैं, द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, सेफाली के जो नंबर हैं वो मैथमेटिक्स यानी कि गणित में एंड इंग्लिश यानी कि हिंदी में 30 हैं, जोड़कर 30 हैं। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स, अगर वह 2 नंबर फालतू ली आती है, किस में ज़्यादा ली आती है मैथमेटिक्स में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम लाती है। ठीक, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके जो मार्क्स होते हैं उनका गुणनफल 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके दोनों में नंबर ज्ञात कीजिए। उसने कहा, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लो, इन द क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के गणित और अंग्रेजी में मिलाकर जो नंबर हैं वो 30 हैं। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर वह 2 नंबर ज़्यादा लेकर आती है देन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम लेकर आती है, तो उनका जो गुणनफल हो जाता है वो 210 हो जाता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक, इन दोनों विषय में उसके नंबर ज्ञात कीजिए। चलो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ले लिया लेट बी सेफालीज मार्क्स इन मैथ में x हैं, और जब दोनों में जोड़कर इंग्लिश में कितने थे उसके, इंग्लिश में जो आएंगे वो 30 में से x निकाल दें तो इंग्लिश के आ जाएंगे, क्योंकि दोनों जोड़कर कितने थे उसके 30 थे। चलिए उसने कहा है आगे, इफ सी गॉट 2 मोर इन मैथ देन हर मार्क्स, अगर गणित में 2 नंबर फालतू ले आती है वो, तो कितने हो जाएंगे x प्लस 2। फिर कह रहा है वो, एंड सी गॉट 3 लेस, यानी कि इंग्लिश में 3 कम लाती है, लेस इन इंग्लिश, ठीक, देन हर मार्क्स इज 27 माइनस x, 3 कम हो रहे हैं इंग्लिश में। तो देखो कैसी कंडीशन है भाई, था कितना 30 माइनस x था, और 3 और कम हो गए, इंग्लिश के मार्क्स कितने थे 30 माइनस x, 3 कम और हो गए, तो ये कितने हो गए 27 माइनस x हो गए ये। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन ने कहा है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 210 आ जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई की 27 की x में करेंगे तो 27x यानी कि 27x, 2 में करेंगे तो 54। ठीक है, अब x की करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 210।
ठीक, इज इक्वल टू 210। देखिए सबको इधर ले चलो, x को इधर लाए तो ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको लेके आए इधर तो ये प्लस 2x हो गया, इसको लाए तो माइनस 27x हो गया। इसको हम 210 है ये यहाँ पर, ये बाकी की जितनी भी डिजिट हैं इन सब को हम इधर ले आए तो इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। x है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 में से 2 गए माइनस के 25, 210 में से 54 गए कितने बचे 156 इज इक्वल टू 0। चलिए 156 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1, यानी कि 1 इंटू 156 इज इक्वल टू 156, इसके हो जाएंगे बेटा 12 और 13, यानी कि 12 और 13 जोड़ के कितने हो गए 25। ठीक, अब हमने यहाँ से x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 13 यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कितना है x माइनस 12 हमने कॉमन ले लिया और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमने x माइनस 12 ले लिया, x माइनस 12 ले लिया, ये रहा, अब 12 को जब इधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, फिर उसके बाद क्या है x माइनस 13, 13 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब उसने ये कहा है, उसने क्या कहा है, उसने ये कहा है कि इसके जो मार्क्स हैं, अब देखिए रूट्स जो दोनों आ रहे हैं वो प्लस में आ रहे हैं, यानी कि मार्क्स प्लस में हो सकते हैं दोनों ही। तो अगर मैं ये कहूँ कि इफ़, यानी कि मैथ में इतने हैं कितने 12, कितने हैं मैथ में है 12, तो इंग्लिश में जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 30 माइनस 12, यानी कि 18। और अब मैं ये कहूँ कि इफ़ मैथ के जो मार्क्स हैं वो कितने 13, तो इंग्लिश में कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है बेटा द डायगोनल of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the side of the field. The diagonal का मतलब होता है विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आयत या आयताकार, फील्ड मैदान, इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि जो छोटी साइड है वो उससे कितना 60 मीटर बड़ा है। ठीक, एक कह रहा है फिर आगे इफ लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि उसने कहा है कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण 60 मीटर बड़ा है
सॉरी हाँ 60 मीटर बड़ा है किससे, छोटी साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो बड़ी साइड दे रखी है वो 30 मीटर बड़ी दे रखी है किससे, छोटी वाली साइड से। कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ फील्ड। देखिए कंडीशन है ये, यानी कि ये एक आयत है, ठीक, रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी छोटी साइड ये है, हमने x माना है उसे, और ये जो है ये x+30 यानी कि बड़ी साइड जो उसने कहा है, और ये उसका डायगोनल जो उसने कहा है कि x+60 है। ये रहा, लेट बी शॉर्टर साइड इज x, ठीक, मीटर दे रखा है तो इसको मीटर बना लें और इसको भी मीटर लें और इसको भी मीटर लें, यानी कि ये मीटर, ये मीटर, ये जो साइड हैं ये भी मीटर, ठीक। आ जाइए, देखिए एक कंडीशन थी, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जहाँ राइट ट्राइंगल बन रहा हो, क्या बन रहा हो, जहाँ राइट ट्राइंगल बन रहा हो, ठीक, वहाँ उस राइट ट्राइंगल में, उस राइट ट्राइंगल को पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव, वो सॉल्व करते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण दे रखा है, यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम जो कहती है, पाइथागोरस हिंदी में पिरामिड बोलता है, अंग्रेजी में थ्योरम बोलता है, ये कहती है कि कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये कहती है ये। चलिए हमारे पास क्या है, हमने ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है x+60, ए बी क्या है x+30 और बी सी क्या है x। जब हमने ये तीनों वैल्यू पुट कर ली तो देखिए ये जो कह रहा है ये इसने कहा है कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, यानी कि a का स्क्वायर, ये जो डिजिट है बेटा x+60 का होल स्क्वायर, ये a+b के होल स्क्वायर से हमने इसे खोल दिया, यानी कि a² + 2ab + b², 60 का स्क्वायर था 3600 हो गया, 306 वो 3600, a+b के होल स्क्वायर से इसे खोल दिया, a² + 2ab यानी कि 30 दूनी 60, x + 30 का स्क्वायर 900 + x², यानी कि x² से x² कट गई। अब बाकी का देखिए यहाँ क्या है, ये है 60x + 900 + x²। अब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि हम इसको सबको अगर इधर ले जाएंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि x² + 60x + 900 - 120 - 300 3600। देखिए 60, 120 में से 60 गए तो 60 बचेंगे और 3600 में से 900 गए तो 2700 बचेंगे बराबर 0। देखो 2700 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जो 60 आ जाए, यानी कि 2700, 90 और 30, क्योंकि यहाँ तो गुणांक 1 है। कितना है गुणांक 1? जब गुणांक 1 है तो 2700 की गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700, और 2700 के दो फैक्टर करेंगे तो 90 और 30 आ जाएगा। चलिए x इंटू यहाँ से क्या x कॉमन लेंगे तो x - 90, और यहाँ से कितना कॉमन है 30, तो 30 कॉमन ले लेंगे, ये 90 = 0, यानी कि x - 90 और x + 30, यहाँ से x रह जाएगा और यहाँ से 30 रह जाएगा। चलिए बेटा अब हम ये ले रहे हैं कि x - 90 अगर हमने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया x - 90 अगर हमने लिया तो = 0, x = 90। अब x + 30 लिया तो x = -30, जबकि कोई भी डिस्टेंस मैंने बताया था एज ईयर कोई भी माइनस में नहीं होता,
चलिए, तो हमारी जो शॉर्टर साइड आई वो कितनी आई, वो आई बेटा 90, कितनी आई 90 मीटर। जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर फालतू है, और जो डायगोनल है वो कितना है 150 मीटर फालतू है। इससे हमारी स्थिति है क्या, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times of larger number, find the ratio, find the two numbers। करा द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं जिनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि अगर उन दोनों का वर्ग कर दिया जाए तो उन दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 180 आता है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times, अगर छोटे नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग कर दिया जाता है तो वो बड़े नंबर का 8 गुना होता है। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों जो नंबर दे रखे हैं यानी कि दोनों जो संख्याएं दे रखी हैं उनको ज्ञात कर दीजिए। ठीक, चलिए हम ले रहे हैं, हमने ये कह दिया। हमारे पास क्या है, हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो x है, कितना है x, और जो छोटा नंबर है वो है y। इसने जो फर्स्ट कंडीशन लगाई है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, इसने जो कंडीशन लगाई है उसने कहा है कि दो नंबरों का जो स्क्वायर दे रखा है, यानी कि या एक नंबर बड़ा है और एक नंबर कितना है छोटा है, और उन दोनों का जो स्क्वायर दे दिया है इसने वो दे दिया है 180। कितना दिया है 180। चलिए ये रहा। फिर सेकंड जो कंडीशन लगाई है उसने कहा है सेकंड कंडीशन में कि जो छोटी डिजिट का स्क्वायर है वो 8 गुना है किसके, बड़ी डिजिट के। देखो ये रहा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 times द लार्जर नंबर, यानी कि जो स्क्वायर दे रखा है छोटे नंबर का वो 8 गुना दे रखा है किसका, बड़े नंबर का। अब हम यहां से इस वैल्यू को वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के हमने यहां से कहां रख ली, यहां रख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने 8x को इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया। हमने जब इसको उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया बेटा, तो ये यहाँ y की जगह पहुंच गई 8x, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम यहाँ से यहाँ ले गए इक्वेशन फर्स्ट में, तो ये इक्वेशन हमारी इतनी हो गई। हमने अब 180 के फैक्टर किए, कितने के किए 180 के, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 में होगी तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, और इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 8 आना चाहिए डिफरेंस, यानी कि 18 और 10। ठीक, डिफरेंस कितना आना चाहिए बेटा, डिफरेंस आना चाहिए 8। हम यहाँ ले आए एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो x यहाँ से कॉमन ले लिया, यानी कि x माइनस 18, यहाँ कितना हुआ 10, 10 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना रह गया 18 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखो x माइनस 18 x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ओके बेटा, अब हम यदि ये ले लें कि x माइनस 18 हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0, अगर 18 कॉमन लिया तो x को यहाँ 18 को यहाँ ले गए तो ये हो गया प्लस। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से कितना लिया x प्लस 10 ले लिया यहाँ, तो जब 10 को यहाँ लेके जाएंगे तो 10 माइनस में हो जाएगा, सीधी सी बात है, प्लस है। यहाँ मैंने बताया था कि जब इक्वल के यानी कि बराबर के किसी भी साइड हम किसी भी डिजिट को लेकर जाएंगे तो उसका हर हाल में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो देखिए अब डिजिट भी है, उसने पॉजिटिव डिजिट और नेगेटिव डिजिट कुछ नहीं कहा है, तो डिजिट भी हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि लार्जर नंबर जो आया हमारा निकल के वो कितना आया 18। अब अगर हम स्मॉलर नंबर निकाल रहे हैं यहाँ से, तो देखिए ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो इक्वेशन थी, हमने यहाँ x की वैल्यू रख दी कितनी 18, x की वैल्यू कितनी रख दी 18,
और 18 में 8 की मल्टीप्लाई की तो वो कितना है 144, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 12। 144 का स्क्वायर रूट कितना है 12। यहाँ आ जाओ आप। ये कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट would have taken 1 hour less for the some journey find the speed same journey find the speed of the train। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी को एक यूनिफॉर्म होता है साधारण स्पीड यानी कि साधारण चाल से तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर चाल को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी कि उसे 1 घंटे का कम समय लगता है उसी दूरी को तय करने में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि रेल की चाल ज्ञात कीजिए। आंसर है, चलो हमने जो रेल की चाल ली थी वो x किलोमीटर पर आवर ले ली, लेकिन देखिए उसने एक चीज़ हमारे सामने रख दी थी कि अगर उसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो वो 1 घंटे का कम समय लेती है। अगर स्पीड कितनी होती है x किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो वो जो समय लेती है वो 360/x लेती है, इतने घंटे का समय लेती है। चाल जब घंटे में दे रखी है और दूरी को किस में किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दे रखी है और दूरी किस में दे रखी है, दूरी दे रखी है बेटा 360 किलोमीटर में, तो आपका जो समय रहेगा वो घंटे में रहेगा। ठीक। दूसरा, इफ़ स्पीड 5 किलोमीटर मोर देन टाइम टेकन बाई ट्रेन, इतना, अगर स्पीड को कितना कम बढ़ा दिया जाता है 5, जब चाल बढ़ाई जाती है तो समय कम लगता है, जब चाल बढ़ाई जाती है तो समय कम लगता है और चाल घटाई जाती है तो समय लगता है अधिक। चलिए, क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों में, ये जो समय है दोनों, इन दोनों में 1 घंटे का डिफरेंस आता है। कितना आता है? 1 घंटे का डिफरेंस आता है, यानी कि 360/x माइनस 360/x+1 इज इक्वल टू 1। हमने इसकी मल्टीप्लाई कहाँ की? यहाँ। इसकी मल्टीप्लाई कहाँ की? यहाँ। दोनों का एलसीएम कितना आया? x इंटू x+5, यानी कि 360 की x में करी मल्टीप्लाई, कितनी आई? 360x। 5 में की तो कितना आया? 1800। ये माइनस है 360, ये दोनों गए कट, ये दोनों कट जाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई x में की तो x², 5 में की 5x इज इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट, ऊपर से कितना रह गया था? 1800, इसके बटे 1 ले लें और क्रॉस कर दें दोनों की मल्टीप्लाई, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की तो x में x², 1 में करेंगे तो, और 5x में करेंगे तो 5x इज इक्वल टू, ये 1800 है, ये रहा 1800। इसको यहाँ ले आइए, कहाँ? यहाँ, माइनस 1800 हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। चलिए, हमने इसके फैक्टर कर लिए, किसके? 1800 के, यानी कि 1 इंटू 1800 आया, कितना मल्टीप्लाई करके? 1800 ही आया, और इसका 45 इंटू 40, इसके 2 फैक्टर हो गए। और जब इसमें से 45 में से 40 जाएगा तो देखिए यहाँ जो है ये 5 है और ये 5 आएगा। ठीक है, डिफरेंस दोनों का। चलते हैं, यानी कि x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो कॉमन लिया है हमने, x कॉमन लिया है, बचा कितना? यहाँ x और यहाँ 45। यहाँ से माइनस 40 कॉमन लिया, यानी कि x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। x प्लस 45 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन x प्लस 45, और यहाँ कितना है? x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब हम x माइनस 40 कॉमन ले लें यहाँ से, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 40 को इधर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, और x प्लस 45 में तो ये 0, यानी कि 45 को x प्लस 45 इज इक्वल टू 0,
और एक्स 45 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और स्पीड माइनस में नहीं होती, स्पीड माइनस में नहीं होती। स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड की जो ट्रेन आई है वो कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर आई है। कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो ये पूछने लग जाए कि जो चल रही थी ये तो यूनिफॉर्म स्पीड पूछी है उसने, अब ये पूछने लग जाए कि जो प्रेजेंट यूनिफॉर्म है वो प्रेजेंट स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो उसको बढ़ा दिया गया था 5, ठीक, और ये हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर बढ़ने के बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 वाटर टैप्स टूगेदर कैन फिल ए टैंक इन। 2 पानी के जो पाइप हैं उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, क्या भरने के लिए, एक टैंक भरने के लिए। तो उन्हें इतना समय लगता है दोनों को, ठीक, कितना लगता है, 9 सही 3/8 घंटे लगता है। द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन ऑफ फिल द टैंक सेपरेटली। उसने कहा है यदि बड़े, जिसका किसका, लार्जर डायमीटर, जिसका व्यास बड़ा है, वो 10 घंटे कम समय लेता है किससे, स्मॉलर वन ऑफ फिल द टैंक सेपरेटली, जो छोटा वाला है, जिसका डायमीटर छोटा है वो उससे 10 घंटे कम समय लेता है। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर दोनों को अलग अलग खोला जाए, अगर दोनों को अलग अलग खोला जाए तो वो कितना कितना समय लेंगे, पहली स्थिति ये है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमेशा वर्क और टाइम और वर्क में दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। चलिए मैंने ले लिया लेट बी टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू एक्स आवर। मान लो भाई उसने जो छोटा वाला है, लेट द टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप एक्स आवर, और जो बड़ा वाला है वो तो 10 घंटे कम समय ले ही रहा है, सीधी सी बात है, उसने कह दिया कि 10 घंटे कम समय लेता है। अब ये जो काम कर रहे थे, ये इतने इतने घंटे में काम कर रहे थे, तो ये जो काम आएगा, ये काम और बेटा इन दोनों ने जो मिलके जो टाइम लिया है वो इतना लिया है 9/3/8 या 9/72 और 3/75/8 घंटे लिया है टोटल टाइम। तो क्वेश्चन ने जो कहा है, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, टाइम हमेशा काम का उल्टा होता है, टाइम वर्क का उल्टा होता है हमेशा, यानी कि 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू 8/75। चलिए हमने एलसीएम लिया कितना, x इंटू एक्स माइनस 10, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और इसकी मल्टीप्लाई कहाँ कर दी, यहाँ कर दी। अगर हम x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x आएगा, और x - 10 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x - 10 आएगा, इज इक्वल टू 8/75। ठीक, x और x इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 2x - 10 अपॉन, देखिए x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x², 10 में करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 8/75। और बेटा इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस में जब हम करके ले जाएंगे तो 75 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और 10 में करेंगे तो 750, और 8 में करेंगे तो 8x² - 8 10 × 10x। चलिए इन सबको इधर ले गए हम, यानी कि 8x² - 80x, और ये जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ जाएंगे। मैंने बताया था पहले कि कोई भी डिजिट है अगर इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड। 150 को यहाँ ले आए और 750 को यहाँ ले आए, दोनों के ही साइन चेंज हो गए, इज इक्वल टू 0। देखिए 8x² - 18x, अब ये दोनों माइनस के हैं, ये तो ये ऐड हो जाएंगे, 230 प्लस 750 इज इक्वल टू 0। देखो मैंने एक चीज़ और आपको बताई थी, अगर किसी भी इक्वेशन में डिवाइड जा रहा हो, किसी से भी पूरी में जा रहा हो,
तो उससे डिवाइड कर देंगे। इसमें 2 से डिवाइड जा रहा है तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया। ये 4 टाइम्स गया, ये 115 टाइम्स गया और ये 375 टाइम्स गया। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, विशेष से भी विशेष कि ये जहाँ भी कहीं डिवाइड जाए वहाँ डिवाइड दे लें जिससे क्वेश्चन कभी भी बड़ा ना हो। 4 इंटू 375 इसका कोफिशिएंट है ये 4 इंटू 375, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजे 20, 7 चौक 28 और 2 30, 4 तिया 12 और 3 15, यानी कि टोटल कितना आ गया 1500 के। ऐसे फैक्टर करें जिनका सम 115 हो जाए, यानी कि 100 और 15। तो ये हो गया बेटा आपका 4x² माइनस 100, 4x² माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। माइनस यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन जितने भी हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, यानी कि 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। देखिए 4x जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे 4x तो 100 में भी है, 100 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। ठीक, यानी कि 25 रह जाएगा और 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 यहाँ भी है और यहाँ भी है दोनों में, तो x माइनस 25 जब हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से रह गया कितना 4x और यहाँ से रह गया कितना 15 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर हम ये कहें कि हमने x माइनस 25 यहाँ से लिया है इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। और अगर हम ये कहें कि 4x माइनस 15 लिया है हमने, तो ये कंडीशन होगी। उसने कहा है दूसरा 10 माइनस है, अगर हम 10 इसमें से माइनस कर दें तो वो तो समय रहेगा ही नहीं, तो इसलिए किसको लेंगे, इसको लेंगे। यानी कि जिसका स्मॉलर डायमीटर है वो 25 और जिसका लार्जर डायमीटर है वो 10 आवर्स कम ले रहा है, इसलिए वो 15 आवर्स लेगा। यानी कि 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 आवर्स। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूरी टू बेंगलोर। ठीक, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स। यानी कि जो दोनों ट्रेन हैं उनकी चाल कितनी होनी चाहिए। उसने कहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन जो तेज चल रही है वो ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, वो 1 घंटे का कम समय लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, यानी कि 132 किलोमीटर की दूरी को, मसूरी और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी को तय करने में वो 1 घंटे का कम समय लेती है जो एक्सप्रेस ट्रेन है, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। लेकिन एक चीज़ है, वो दोनों ही उनकी जो बीच वाला जो एरिया है जहाँ वो रुकती हैं उसको नहीं नापा गया है। ठीक है, उसको नापा नहीं गया है। उसके बाद बताया है इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, अगर 11 घंटे फालतू है किसकी चाल, एक्सप्रेस ट्रेन की, मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है ये पूछ रहा है। दोनों की जो एवरेज स्पीड है वो पूछ रहा है, वो कितनी है। ठीक है, चलिए ये कह रहा है हमने ले ली जो स्पीड दे रखी है पैसेंजर ट्रेन की, वो x किलोमीटर पर आवर है। कितनी है, x किलोमीटर पर आवर हमने इसकी ले ली। और जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखा है उसने कहा है, फिर एक्सप्रेस ट्रेन जो दे रखी है उसकी जो स्पीड है बेटा वो कितनी है, 11 यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा फालतू है किससे,
पैसेंजर ट्रेन से। किससे? पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर प्रति घंटा फालतू है वो। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 132 किलोमीटर की जो दूरी दी गई है, कितने की? 132 किलोमीटर की दूरी जो दी गई है, उसको अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करें और फिर उसके बाद उसकी चाल बढ़ा दें, ठीक? तो देखिए मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर चाल बढ़ा दी जाएगी तो समय कम लगेगा, चाल बढ़ा दी जाएगी तो समय कम लगेगा और चाल कम रहेगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो 1 आया था, यानी कि 1 घंटे का कम समय ले रही थी कौन सी? एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दें 132 की x + 11 में और x की कर दें 132 में इज इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, चलिए 132 की जब हम x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x + 11 में करेंगे तो 1452 माइनस 132x, x की x में करेंगे तो x² + 11x इज इक्वल टू, देखिए हम इसको यहाँ ले आए थे x + 11 में। देखो ये दोनों कट गए, कितने? 132x + 1452 माइनस 132, ये प्लस माइनस के थे, ये किसके थे? प्लस माइनस के, तो ये दोनों कट गए। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की इसमें x में, तो x² + 11, x² + 11 ये रहा इज इक्वल टू 1452, कितने? 1452 बचे। कितने बचे? 1452 बचे। देखिए x² + 11x माइनस 1452, अगर हम इसको यहाँ ले आएँ यहाँ, तो ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 1452 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 ही आएगा। ठीक, अब हमने इसके अगर फैक्टर किए तो दोनों के कितना? 11 चाहिए, यानी कि 44 में 33 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1452 यानी कि 1452 आएगा और दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 है। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 है, यानी कि अंतर जो है दोनों का वो 11 है। ठीक है बेटा, अब इसको आप एक बार गौर से देखिए, हम x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि इस ब्रैकेट को जब खोल रहे हैं तो 42 की मल्टीप्लाई जब x में करेंगे, किस में? x में करेंगे 44 की, तो 44x हो जाएगा, ये रहा। 33 में करेंगे तो 33 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो माइनस है वो कितना है? 11 है, ये रहा। ठीक है, हम पहुंच गए कहाँ? यहाँ। देखो बेटा, अगर हमने वहाँ से x कॉमन लिया तो कितना आया? x यहाँ बचा, 44 यहाँ, और 33 कॉमन लिया तो x + 44। अब दोनों में से कॉमन क्या है? x + 44। ठीक, तो यहाँ से रह गया x और यहाँ से रह गया कितना? 33 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से कितना ले रहे हैं? हमने x + 44 जब ले लिया पहली बार इज इक्वल टू 0, तो 44 को जब यहाँ लाए तो ये हो गया कितना? -44। अब हम जब इसको ले रहे हैं, किसको? इसको x - 33 को, जब हम 33 को यहाँ लेके गए तो कितना हो गया? ये प्लस के 33। अब मैं ये कहूँ, देखो स्पीड जो है ये जो स्पीड है ये माइनस में कभी नहीं होती, स्पीड माइनस में नहीं होती। तो हम किसको ले रहे हैं? इसको ले रहे हैं, यानी कि जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की वो 33 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन की है वो कितनी है? 33, और 11 किलोमीटर प्रति घंटा फालतू है, वो 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बेटा, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी कि जो 2 स्क्वायर दे रखे हैं, वर्ग दे रखे हैं, उनके एरियाओं का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। और आगे कहा है इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स, अगर उनके परिमाप के अंतर की बात की जाए तो वो कितना है? वो 24 मीटर है। फिर कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। चलिए, जो 2 स्क्वायर दे रखे हैं उनकी साइड ज्ञात कर दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि उनमें से कोई छोटा बड़ा ना हो, उनमें से छोटा बड़ा जरूर होगा। तो हमने कहा कि लेट बी साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज x, जो बड़ा वाला स्क्वायर है यानी कि बड़ा वाला जो वर्ग है उसकी साइड हमने x ले ली, एंड स्मॉलर इज y, छोटे वाले की क्या ले ली? छोटे वाले की ले ली y। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है उसका?
फर्स्ट कंडीशन कहा है उसने, ये कह रहा है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर। देखिए उसने कहा है द सम ऑफ, जो दो स्क्वायर दिए हैं उनका दोनों का योग दे रखा है, यानी कि स्क्वायर का एरिया जो होता है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है साइड स्क्वायर। तो हमने इसकी जो साइड मानी थी वो x मानी थी और इसकी जो साइड मानी है वो क्या मानी है, y। ठीक है, इसकी साइड y मानी है। देखिए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, यानी कि पहले की साइड का स्क्वायर प्लस दूसरे की साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 468 का जो दिया उसने सम दिया है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, उसने कहा है दोनों का जो पैरामीटर है उसका डिफरेंस जो है वो 24 है। कितना है, 24। पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, पैरामीटर जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, यानी कि पहले का पैरामीटर माइनस दूसरे का पैरामीटर इज इक्वल टू 24। अब हम यहाँ से चले, मैंने कहा था अगर इक्वेशन को किसी भी डिजिट से डिवाइड दिया जा सकता है तो आप उसे डिवाइड दे लें। इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। y को यहाँ लेके जाइए, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई हो जाएगा, यानी कि ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी सेकंड। बेटा ये इक्वेशन होगी आपकी सेकंड। अब मैं यहाँ से इसी वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँ यहाँ, तो ये है x की वैल्यू 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। में इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर खोलूँ तो a स्क्वायर 36, बी 2ab 6 दूनी 12 वाई प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये जो दोनों y हैं ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 को इधर ले आइए तो ये किसका हो जाएगा, ये डिजिट साइन हो जाएगा माइनस का। यहाँ चलिए देखिए 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432। मैंने कहा था अगर कोई भी डिजिट डिवाइड हो रही है तो उसे डिवाइड कर लें, और ये डिजिट डिवाइड हो रही है किससे, 2 से, तो इस डिजिट को 2 से डिवाइड कर लें इक्वेशन को। तो इसका जो आंसर आएगा, यहाँ से आगे जो चलेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6y और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 216। अब अगर 216 के आपको फैक्टर करने हैं तो 216 के जो फैक्टर होंगे वो 18 और 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 और 12 हो जाएंगे। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से अगर 12 कॉमन लेते हैं, यहाँ से कितना ले रहे हैं, y कॉमन ले रहे हैं तो प्लस 18, यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो प्लस 18 इज इक्वल टू 0, यानी कि y प्लस 18 और y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ से कॉमन लिया क्या, y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इस हम 18 को जब इधर लेके गए, कहाँ, यहाँ, जब हम इस 18 को यहाँ लेके गए तो ये माइनस की होगी, किसकी होगी, माइनस की होगी, और ये प्लस थी, क्या थी, प्लस थी, तो ये होगी माइनस। अब हम किसको, y माइनस 12 को लिया हमने, जब हम 12 को यहाँ लेके गए तो ये होगी प्लस, ठीक है, ये होगी प्लस। अब देखिए कोई भी साइड हो, कोई भी एरिया हो, एरिया तो माइनस में कभी नहीं हो सकता, एरिया तो कभी नहीं हो सकता माइनस में, ये है। तो लार्जर साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 18, और स्मॉलर स्क्वायर साइड जो है वो कितनी है, 12, क्योंकि उसकी जो मैं यहाँ से हम लेकर आए थे, हमने स्मॉलर जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, 12 मीटर। तो अब हम इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, और इक्वेशन नंबर 6 में ले जाए, यानी कि 6 प्लस एक्स दे रखा है उसने, ठीक है, जो इक्वेशन सेकंड है वो x6 प्लस एक्स दे रखा है, y की जो वैल्यू दे रखी है, सॉरी x की जो दे रखी है ये है x की, x इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, यानी कि 6 प्लस 12 इज इक्वल टू
18 मीटर। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आपका कोशिश करूँगा समाधान करने की। और थोड़ा सा चैनल को भी ग्रोथ करिए, लंबाई इसकी बढ़वाइए, यानी कि सब्सक्राइब कराइए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है बेटा।